बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम भाइयों और बहनों। आज गुस्ल के बारे में आपके सामने बहुत अहम मालूमात पेश करने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह आपको हमारी आज की मालूमात बहुत पसंद आएगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम भाइयों और बहनों, मर्द और हजरात, औरतें गुस्ल करते वक्त एक ऐसी गलती कर देती हैं जिसको बिना पर जिनके बिना पर आपका गुस्ल नहीं हो पाता, और ये गलतियां बहुत ज़्यादा अहम हैं और इसकी वजह से आपके जिस्म पर नापाकी लगी रहती है, तो आपकी नमाज नहीं होगी। जब आपकी नमाज ही नहीं होगी तो फिर आप गुनाहगार होंगे, कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकेंगे, ज़मीन पर फिर रहे होंगे मगर गुनाहगार हो रहे होंगे। तो लिहाजा इस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप देखते होंगे गुस्ल की 3 फ़राइज़ हैं। सबसे पहले नंबर 1 और नंबर 1 गुस्ल के फ़राइज़ मैं अपनी वीडियो पे पहले भी दे चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख चुके हैं। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और सारे जिस्म में पानी बहाना। और अगर जिस्म में बाल के बराबर भी जगह सूखी रह गई हो, आपका गुस्ल अदा नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत सारी ख़वातीनें और बहुत सारे मर्दान उनके नाखून बहुत बड़े होते हैं। बाद दफ़ा औरतें नाखूनों के ऊपर नाखून पॉलिश लगा लेती हैं, जिसकी वजह से उनके नाखून बड़े हो जाते हैं। इन नाखूनों में बहुत ज़्यादा मैल भी जमा हो जाता है। जब इनके नील्स के अंदर मैल जमा हो जाता है तो आप पानी तो वहाँ तक नहीं जा पहुँचेगा, तो आपका गुस्ल तो नहीं हुआ। जब पानी आपके नाखूनों के अंदर नहीं पहुँचा तो आपका गुस्ल नहीं हुआ। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये बात याद रखिएगा, नाखून भी हमारे जिस्म का हिस्सा है, इसलिए नाखून के अंदर अगर पानी नहीं गया तो हमारा गुस्ल नहीं होगा, हमें दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा। अगर नाखून ना काटे जाएँ तो ये गुनाह मिलता है। तो नाखून अगर बड़े हों, इनके अंदर पानी नहीं पहुँचेगा तो फिर गुस्ल कैसे होगा? या फिर आपने नाखून पॉलिश लगाई है तो इसके नीचे पानी कैसे जाएगा? जब पानी नहीं जाएगा तो आपका वज़ू नहीं होगा, और वज़ू नहीं होगा तो इस सूरत हाल में ना ही आपका गुस्ल होगा, ना ही आपका वज़ू होगा, तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। इसी तरह से अगर आपने आटा गूँना है, ख़वातीन हैं, अगर उन्होंने घर में आटा गूँना है जिसकी वजह से उनके हाथों पे आटा लगा रह दिया। अब शरीयत का मसला ये है कि जो औरतें दोबारा गुस्ल करेंगी, अगर वज़ू किया है दोबारा वज़ू करेंगी, नमाज़ पढ़ी है तो दोबारा नमाज़ पढ़ेंगी। तो देखें कितना बड़ा मसला है। और हम में से कितनी औरतें, हमारी बहनें ऐसी हैं 100 में से, जिनमें से 70 ऐसी औरतें हैं जो बड़े-बड़े नाख़ून रखती हैं, बड़े शौक़ से रखती हैं, और लिहाज़ा इन सब से दरख्वास्त है कि अपनी पाकी का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें और अपने नाख़ूनों को काटें। अगर आप नाख़ूनों को नहीं काटेंगी तो आप नापाक रहेंगी। अगर आप आटा गूँध रही हैं और आपके नाख़ून बड़े हैं और आटा आपके नाख़ून में घुस जाता है तो इससे भी आप नापाक हो जाती हैं और आपका गुस्ल नहीं होता। अपने अमालों को बर्बाद मत करें और अपने नाख़ूनों को काट लें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। हर 7 दिन के बाद अपने नाख़ून लाज़मी काट लिया करें। आज का बहुत अहम मसला जो मैंने आपके साथ बयान किया। मोहतरम भाइयों और बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द के जितने का मकाम औरत के जितने के मकाम शर्मगाह से मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो गया। मोहतरम भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस शख्स के बारे में पूछा गया जो तरमी देखे लेकिन इसे एहतराम याद ना आए। आपने फरमाया वो गुस्ल करे। और उस शख्स के बारे में पूछा गया जिसे ये याद हो कि इसे एहतराम हुआ है लेकिन वो तरमी ना पाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर गुस्ल नहीं। अम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या औरत पर भी जो ऐसा देखे गुस्ल है? आपने फरमाया, औरत भी शरई अहकाम में मर्द ही की तरह है। मोहतरम भाइयों और बहनों, हमें गुस्ल का बहुत ज़्यादा ख़याल करना चाहिए। गुस्ल हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, वो हमारी पाकी नापाकी का सबसे अहम हिस्सा है। मुझे मज़हब की वजह से परेशानी और तकलीफ़ से दो चार होना पड़ता है। मैं इसकी वजह से कसरत से गुस्ल किया करता था। मैंने इसका ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया और इस सिलसिले में पूछा तो आपने फरमाया, इसके लिए तुम्हें वज़ू काफ़ी है। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर वो कपड़ों में लग जाए तो क्या करें? आपने फरमाया, तो एक चुल्लू पानी लें और इसे कपड़े पर जहाँ-जहाँ देखें कि वो लगी है
جُٹا لیں، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کے کپڑے پر غلاظت لگی ہے اور آپ کے کپڑے گندے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو جس جس جگہ آپ کے گندگی لگی ہے اس جگہ کو آپ پاک کر لیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، پاک صاف زندگی گزارنا سیکھیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں، دل دوسروں کی نفرت سے پاک رکھیں، حق بات کریں، لوگوں کو محبت سے پیش آئیں، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا دونوں کا بیڑا پار کر دے اور اللہ میری اور آپ کی دونوں کی دنیا سنوار دے۔ میرے معزز سامعین، ہم اس بات پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیتے کہ ہمارے دین میں کتنی باریکیاں ہیں اور کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں۔ آج یہ مسائل میری آنکھوں سے دو چار ہوا تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ اس مسئلے کا حل شیئر کروں، کیونکہ بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنوں کے ساتھ یہ مسئلے ہیں کہ وہ غسل کرتے ہیں لیکن ان میں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں جو وہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا غسل ہی نہیں ہوتا۔ وہ پورے غسل کے سارے فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اتنی چھوٹی سی بات کو درگزر کر دیں کہ وہ ناخن بڑے ہیں اور اس کے اندر پانی نہیں پہنچ رہا، میل بھرا ہوا ہے، یا آٹا گوندھ کے وہ نہانے گئے تھے اور آٹا ان کے ناخنوں کے اندر ہی لگ رہا، جس کی وجہ سے ان کا غسل ہی نہیں ہوا، وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے، ان کا نماز بھی قبول نہیں ہوا، ان کا وضو بھی قبول نہیں ہوا، اور وہ سب ان کا گناہ میں تبدیل ہو چکا، تو ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ میرے معزز سامعین، آپ نے آئندہ کے بعد اگر اب تک آپ اس طرح سے غسل کر رہے ہیں اور آپ سے غلطیاں ہو گئیں تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اور جو آپ نے اب تک غلط نمازیں پڑھی تھیں، یہ غسل صحیح سے ادا نہیں ہوا تھا، تو اس کے لیے اللہ سے توبہ کریں، اس کی قضائے عمری پوری کرنا شروع کریں، جو اس کے فرائض ہیں، کیونکہ فرائض کی پکڑ ضرور ہوگی۔ اور جو آپ کے ساتھ میں نے مسئلہ شیئر کیا ہے، اس مسئلے کو خود بھی دھیان سے سنیں اور اس پہ عمل کریں، اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گا۔ اللہ حافظ۔